जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि में पाठ 9 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 9 का नाम है काबुली वाला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और नोट कीजिए। प्रथम प्रश्न है, आपकी गली मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें बिकने आती है, बेचने वाले अपनी चीज़ें कैसे बेचते हैं? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मेरे गांव में खिलौने, मिठाई, गुपचुप, चाट, अखबार, दूध बिकने आती है। बेचने वाला ज़ोर की आवाज़ें लगाकर उन्हें बेचता है। ठीक है, वो ज़ोर से अपने चीज़ों का नाम लेते हैं। जैसे खिलौना है तो खिलौने के बढ़िया बढ़िया नाम लेता है। इस प्रकार की आवाज़ें निकालता है कि बच्चे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर आपको 5 रुपए का सिक्का मिल जाए तो उससे आप क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे? तो देखिए आप अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदेंगे और यहाँ लिखेंगे मैं मिठाई, चॉकलेट, पेंसिल खरीदना पसंद करूँगा। आप लोग और भी अपनी पसंद की चीज़ें लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखवाया है जो अधिकतर बच्चों को पसंद होती है। तीसरा है, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है, वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं? इसका आंसर आप लोग लिखोगे, लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है। वहाँ सास, ससुर, पति, देवर, ननद रिश्ते बनते हैं। ये सभी रिश्ते उन्हें ससुराल से जुड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे बच्चों, अच्छा अगला प्रश्न है, दुल्हन की पोशाक और गहने कैसे होते हैं, लिखें। इसका आंसर लिखेंगे, दुल्हन के पोशाक और गहने बहुत ही सुंदर होते हैं। दुल्हन लाल रंग का पोशाक पहनती है और उनके गहने बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चाहे वो सोने के आभूषण हो, चांदी के आभूषण हो या फिर और किसी भी चीज़ के, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ये आपको लिख लेना है बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं, स्कूल की पोशाक। आप लोगों का अपना स्कूल पोशाक है। आप नीचे लिखें पेशे के लोगों की पोशाक और उसका रंग बताकर लिखिए। वकील, वकील कौन सी पोशाक पहनते हैं? तो वकील काला कोट पहनते हैं। तो यहाँ रंग कौन सा होगा? काला कोट है तो काला रंग होगा। नर्स, नर्स क्या पहनती है? सफ़ेद वर्दी, स्कर्ट और ऊपर में शर्ट रहता है, तो उनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। डाकिया, डाकिया क्या पहनता है? पैंट और कमीज पहनता है। रंग कैसा होता है? रंग खाकी रंग का होता है। सिपाही, सिपाही वर्दी पहनते हैं, उनका रंग हरा भी होता है और कभी कभी वो खाकी रंग का भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये रंग लिख लेना है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे आप लोग नोट कर लीजिए, अठन्नी वापस मिली, काबुली वाले ने मिनी को अठन्नी क्यों वापस कर दी? तो देखिए यहाँ लिखेंगे, काबुली वाला मिनी को अपनी पुत्री की तरह स्नेह करता था। वह उसे प्यार से किशमिश दिया करता था, इसीलिए उसने अठन्नी मिनी को वापस कर दी। अंत में वह उसके पिताजी को बताता भी है कि मैं तो यहाँ पे स्नेहवश अपने पुत्री से मिलने स्नेहवश आता था, मैं यहाँ पे सौदा करने या फिर व्यापार करने नहीं आता था। ठीक है, ये आपको लिखना है, इसे आप लोग नोट कीजिए। अगला प्रश्न करेंगे, कलकत्ता से कोलकाता। कलकत्ता शहर का नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। भारत के कुछ और शहरों का नाम दिए जा रहे हैं, उनके पुराने नाम बताकर लिखिए। जैसे चेन्नई, चेन्नई को प्राचीन काल में मद्रास कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मद्रास। पटना, पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। मेदिनीनगर, मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज था। मुंबई को
प्राचीन में या फिर मुंबई का पुराना नाम बम्बई हुआ करता था। बेंगलुरु को बेंगलोर कहा जाता था। अभी भी कई जगह बेंगलोर ही बोलते हैं, बेंगलोर बेंगलोर, लेकिन अभी उसका नाम बेंगलुरु हो गया है। सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया। काबुल में रहने वाला काबुली कहलाता है। बताइए नीचे लिखे देशों में रहने वाले क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे है चीन, तो चीन में रहने वाले को चीनी कहते हैं। नेपाल में रहने वाले को नेपाली। हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी, भारतीय भी कहते हैं, इंडियन भी कहते हैं। जापान में रहने वाले को जापानी। रूस में रहने वाले को रूसी, और अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, अमेरिकी भी बोल सकते हो और अमेरिकन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, मिनी की दोस्ती काबुली वाले से कैसे हुई? वह मिनी को इतना क्यों चाहता था? तो लिखेंगे इसका आंसर में, काबुली वाला मिनी को बादाम और किशमिश दिया करता था। इस तरह उसकी दोस्ती हुई। वह मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, क्योंकि उसकी भी बेटी मिनी की उम्र की ही थी। ठीक है, जब जब वह मिनी को देखता था तो उसे अपनी पुत्री की याद आ जाती थी, और उसकी पुत्री तो उसके सामने थी नहीं, तो वह मुनि को ही अपनी पुत्री की तरह स्नेह करता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मिनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे? इसका आंसर होगा, काबुली वाला सोचने लगा कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी हो गई होगी, यहाँ पे हो गई होगी होगा, मैंने 8 वर्षों से उसे नहीं देखा। ये आपको लिखना है। वो सोच रहा होगा कि मेरी भी पुत्री इतनी बड़ी हो गई होगी, क्योंकि वह 8 वर्ष जेल में रहा था। उसके बाद उस दौरान वह अपने घर कभी नहीं गया था। अगला प्रश्न है, मिनी के पिता ने रहमत को वहाँ जाने के लिए कहा। उसने ऐसा क्यों कहा? तो जब वह सोचता है कि मेरी भी पुत्री इतनी बड़ी हो गई होगी, तो उनके पिता, मिनी के पिता जो होते हैं, वो उसे भांप लेते हैं कि यह भी अपने पुत्री के विषय में सोच रहा होगा। तब वह उसे बोलते हैं कि तुम काबुल चले जाओ और अपनी पुत्री का देखो कि वहाँ पे वो कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, लिखेंगे, मिनी के पिता ने रहमत को काबुल लौटने के लिए कहा, क्योंकि उसकी भी एक पुत्री थी और वह भी विवाह की योग्य हो गई होगी। यह सोचकर मिनी के पिता ने उन्हें लौटने को कहा। ठीक है, ये आपको 3 प्रश्न का आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न करेंगे, लंबा सा काबुली। कंधे पर मावा की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। रेखांकित शब्द लंबा सा काबुली को ध्यान में रखते हुए खाली जगहों को भरने का प्रयास कीजिए। तो लंबा सा क्या होता है? यह एक विशेषण होगा। जैसे लंबा सा काबुली, तो यहाँ पे काबुली की विशेषता बता रहा है कि वह काबुली लंबा सा है। तो यहाँ पे सुंदर सा कुछ भी यहाँ पे कोई शब्द ऐसा लिखो जो सुंदर सा होगा। सुंदर सा भवन लिख देंगे, या सुंदर सा पत्ता, सुंदर सा बैग, सुंदर सा पेंसिल, ठीक है, कोई भी यहाँ पे लिख देंगे। छोटा सा, तो छोटा सा घोंसला, थोड़ा सा चावल, सुंदर सी परी, छोटी सी लड़की, थोड़ी सी दाल। यहाँ पे आपको लिख लेना है। इधर जो शब्द दिए हुए हैं ये सभी शब्द विशेषण दिए हुए हैं। थोड़ा सा, छोटा सा, सुंदर सा, ये सभी विशेषण वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। इस पर कक्षा में आपस में चर्चा कीजिए और पता कीजिए वास्तव में वर्षा कैसे होती है। तो देखिए, बच्चे के मन में तरह तरह के विचार होते हैं। जैसे वर्षा कैसे होती है, आकाश में इतने सारे तारे हैं, वो गिर क्यों नहीं जाते हैं।
तो वे सभी इन सवालों का जवाब आपस में चर्चा करते हैं, तो उनके जवाब भी अजीब तरह के होते हैं। जैसे भोला कहता है कि हाथी सूंड से पानी फेंकता है जिससे वर्षा होती है, तो उन्हें ये नहीं पता है, इसीलिए बच्चों को भोले भाले कहा जाता है। उनके मन में जो भी विचार आता है वे बोल देते हैं। तो वास्तव में वर्षा कैसे होती है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जल गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर जाकर वह संघनित होकर बादल बनता है। फिर धीरे धीरे बादल ठंडा होकर वापस बूंदों के रूप में बरसता है, जिसे वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या अगला जो दे रखा है, प्रश्न है भाषा विस्तार। बाबूजी रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। आप नीचे लिखे शब्दों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। देखिए, काक और कौवा एक ही समानार्थी शब्द हुए, जिसे पानी को जल, नीर, अम्बु भी बोला जाता है। इसी प्रकार आप अपने शब्द में, अपने भाषा में इसे क्या कहते हैं। जैसे तोता को बहुत ज़्यादा सुग्गा बोलते हैं। ठीक है, सुग्गा। कुत्ता को कुत्ता भी बोलते हैं। और कोई शब्द आता होगा तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। विवाह को शादी, खून को खून बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं। मकान को घर, शाम को सांझ बोलते हैं, रास्ता को राह, बाल्टी को बाल्टी, चोंच को ठोर, पैर को पाँव बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसे लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 10 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।